गुरु नानक देव जी मानव कल्याण, मनुष्य की चेतना में कैसे जागृति के बीज पड़े, कैसे सुलगे आदमी उस परमात्मा के लिए, कैसे रोए, कैसे तड़पे। इस प्रकार के कार्य करने के लिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से नानक काम करते थे। अब उनका समय आया और अब उनका यह ध्येय बना कि उनके पश्चात यह कार्य किसी योग्य व निष्ठावान तथा समर्पित हाथों में कैसे जाए। देखिए, कोई भी गुरु अपनी देह को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कोई दूसरा सद्गुरु नहीं मिलता। वो बहुत प्रतीक्षा करता है। और ध्यान रखना, इस दुनिया में सब मिल जाता लेकिन लोग नहीं मिलते। बड़े मजे की बात है, अरबों खरबों की जनसंख्या लेकिन लोग नहीं मिलते। कहते हैं डायोजनीज दिन की भरी रोशनी में लालटेन जलाकर हर आदमी के पास जाता, लालटेन से उसकी आंखों में देखता, लोग डर जाते। लोग पूछते क्या खोज रहे हो रोशनी में? तो बोले मैं इन आदमी की तलाश में। घूमता रहा डायोजनीस, नग्न फकीर था, बड़ा मस्त यूनान में दग्ध रहता था। सिकंदर की मुलाकात भी इससे होती है, क्योंकि सिकंदर का जो गुरु था अरस्तु, जब वो भारत की तरफ जीतने आया तो गुरु ने उससे 5 चीजें मंगाई। उसमें गुरु था, गुरु, गाय, गंगा, गायत्री, ऐसे 5 चीजों की डिमांड सिकंदर के पास से उसके गुरु अरस्तु ने की थी। तो जब भारत इधर आया, घूमने लगा, तो यूनान पहुंचा और गुरु की तलाश में गांव में पूछता, भाई गुरु किधर मिलेगा? बोले ऐसे गुरु बाजारों में तो नहीं मिलते। हाँ, बोले एक फक्कड़ हमारे गांव में, पता नहीं वो गुरु है कि पता नहीं, लेकिन बड़ा अजीब आदमी है, नंगा रहता है, कपड़े पहनता नहीं, और घर भी उसका नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो समंदर के पास कहीं पड़ा रहता है। उत्सुक हुआ सिकंदर, मिलने गया, देखा सुबह की धूप है, सूरज निकला है, अच्छी किरणें पड़ रही है और डायोजनीस समंदर की रेत में बहुत सुंदर तरीके से विश्राम में डूबा हुआ है, उस किरणों में नहा रहा है। सिकंदर खड़ा हो गया, जाकर उसकी मस्ती को देखा। उसकी मस्ती को देखकर सिकंदर को अपने भिखमंगे पने का स्मरण आया कि मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन इस आदमी की मस्ती, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़ा तक इस आदमी के पास में नहीं, इसकी मस्ती। थोड़ी देर बाद डायोजनीस की आंखें खुली, सिकंदर को देखा और कहा कि तुम्हारे क्या इरादे हैं जीवन में? तो सिकंदर कहता है कि दुनिया को जीतना है। तो डायोजनीस कहता है कि दुनिया को जीतना, उसके बाद तुम क्या करोगे? तो उसके बाद मैं विश्राम करूंगा। तो डायोजनीस जोर से खिलखिला के हंसता है और कहता, देखो इस मूर्ख को, कहता है कि दुनिया जीत के विश्राम करूंगा, और डायोजनीस अभी विश्राम कर रहा है। ये कहता दुनिया जीत के विश्राम करूंगा और डायोजनीस अभी विश्राम कर रहा है। अगर विश्राम ही करना है तो दुनिया जीतने की जरूरत क्या है? सिकंदर आ जाओ, यहां बहुत जगह है, समंदर की रेत खाली पड़ी है, कहीं भी लेट जाओ। परमात्मा के इस साम्राज्य में कोई कमी नहीं है स्थान की। आओ लेटो, मेरे पास लेट जाओ। बोले तुम बात तो ठीक कर रहे हो, सिकंदर कहता है, लेकिन अभी दुनिया जीतनी है, ये जिंदगी हमारी भी है। सिकंदर की जिंदगी नहीं, ये हमारी भी जिंदगी है। हम भी सोचते हैं कि सब काम कर ले, उसके बाद विश्राम करेंगे। कभी क्षण नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये क्षण आपके जीवन में। मौत हर इंसान को उसके अधूरी यात्रा में उठा लेती है। इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति के पूरे पूरे काम हो गए। जब भी मौत आती है, हर आदमी को अधूरा काम पाती, उठाना पड़ता अधूरे काम में इसको। और डायोजनीस कहता है, सिकंदर
इस चैतन्य की अवस्था में, इस विचारधारा में तुम कभी भी विश्राम नहीं कर पाओगे। तो अब जब गुरु के जाने का समय आया नानक के, तो अब उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को कसौटी पर कसना शुरू किया। एक दिन गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में विचरण कर रहे थे, वो अपने पुत्रों एवं शिष्यों के साथ कहीं विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्होंने, उनके पास एक लोटा होता था, जानबूझकर कीचड़ में चुपके से गिरा दिया और फिर अपने बड़े बेटे श्रीचंद से कहा, उनके दो बेटे थे, अपने बड़े बेटे श्रीचंद से कहा कि जाओ मेरा लोटा निकाल के लाओ। तो बड़े बेटे श्रीचंद ने जवाब दिया कि पिताजी आप भी कैसी बातें करते हैं, इस साधारण से लोटे के लिए मैं अपने शानदार वस्त्रों को खराब करूं? ठहरिए, आपका मैं दूसरा लोटा लाकर देता हूं। यह उत्तर सुना नानक ने तो अपने छोटे बेटे लक्ष्मीचंद को लोटा निकालने को कहा, बेटा तू निकाल दे। तो उन्होंने भी जवाब में कहा कि पिताजी भैया ठीक कह रहे हैं, बड़े भाई आपके लिए दूसरा लोटा अभी मंगवा देते हैं। अब नानक जी ने अपने अन्य शिष्यों से कहा। इस पर सारे शिष्य कहने लगे कि गुरुजी आप आश्रम में चले, विश्राम करें, हम लोग किसी सफाई कर्मचारी को बुलवाकर ये लोटा निकलवाकर आपके पास पहुंचा देते हैं। ये सब देखा उस संगत पर शिष्यों की तरफ नानक ने सबको कहा और अंत में भाई लहणा को संकेत किया। ये गजब का आदमी था साहब, एक ही था इसके पास ये आदमी। भाई लहणा को संकेत किया, संकेत भर किया, बोला भी नहीं। देखना मजे की बात है, बोलना पड़े तो क्या बात है, गुरु के इशारों को पकड़ना पड़ता है। संकेत भर किया नानक ने और लहणा तुरंत कीचड़ में उतर गया और लोटा लाकर, पास ही नदी बहती थी, गए, लोटे को साफ किया और लाकर गुरु को दे दिया। हालांकि गंदे कीचड़ से सबको घिन होती है, उनको भी घिन थी, लेकिन गुरु के आदेश के सामने वो घिन कमजोर पड़ गई। गुरु का आदेश शिष्य के लिए सर्वोपरि होता है। जबकि उनके दोनों पुत्रों ने मन में ये विचार करने लगे कि इस बुढ़ापे में आते आते पिताजी ऐसे वैसे हुक्म क्यों दे रहे हैं। असल में बेटे समझ ही नहीं पाए कि इस हुक्म के पीछे उनके पिता का उद्देश्य क्या था। भाई लहणा से नानक देव इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाया और उपदेश देते हुए कहा कि बात लोटे की नहीं है, बात आज्ञा पालन की थी। लोटा तो एक बहाना था, बात तो आज्ञा पालन की थी। नानक कहते थे कि जब बादल से जल बरसता है तो वो सब जगह समान बरसता है, बादल भेद नहीं करता बरसने में, वो जल सब जगह समान बरसता है। लेकिन पानी
ठहरता और टिकता केवल नीचे के क्षेत्रों में। अकड़ के जो खड़े वहां पानी नहीं ठहरता, क्योंकि ऊपर अहंकार होता है, इसलिए कृपाओं का पानी बरसने के बावजूद भी टिक नहीं पाता। कृपाओं के पानी को टिकाने के लिए निरअहंकारिता चाहिए। एक बार गुरु नानक देव ने आधी रात को क्या किया कि अपने बड़े बेटे श्रीचंद को नींद से उठाया। पहले पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की अपने बेटों को ही थोड़ा तैयार करने की। आधी रात को जगाया कि कल मुझे सुबह सत्संग करना है बेटा। कल सुबह का सत्संग है और मुझे कपड़ा पहनना है, ये गाउन जो मेरे पास है, इस कुर्ते से पसीने की बदबू आ रही है और सुबह सत्संग करना है और कल सुबह मुझे इसी कुर्ते को पहनना भी है प्रवचन से पहले। तो बेटा इसको जाओ नदी किनारे धोकर सुखाकर ले आओ। उस समय रात्रि के 12 बज रहे थे। सुनते ही बेटा खींच गया और चिढ़ भी गया और बोला कोई दूसरा कुर्ता पहन लीजिए। कमाल है, आधी रात को आप मुझे कुर्ता धोने को जगा रहे। नानक ने कहा ठीक है बेटे सो जाओ। फिर दूसरे बेटे को जगाया, वही कहा जो बड़े बेटे को कहा था। ये बेटा भी चिढ़ गया। अब बोला इतनी रात हो गई है और कड़ाके की ठंड का मौसम है और इतनी ठंड में पानी के पास, नदी के पास कौन जाएगा। पिताजी मैं आपके लिए कोई दूसरा कुर्ता ले आता हूं, प्रवचन में आप उसे पहन लेना। नानक ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं इसी से काम चला लूंगा, तुम चिंता नहीं करो। गुरु की हर मौसम में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। उस समय जो जो मुख्य सेवक नानक जी के साथ थे, वे सभी शिष्यों के साथ कुछ न कुछ प्रयोग जरूर करते थे, लेकिन सभी का प्रत्युत्तर प्रतिसाद बिल्कुल अलग अलग होता था। उस रात को भी सारे सत्संगी सो रहे थे। गुरुजी ने भाई लहणा को उठाया और कहा कि ये मेरा कुर्ता धोकर सुखाकर ले आओ। तुरंत उठकर नदी किनारे गए और कुर्ते को धोकर सुखाने के लिए झाड़ पर टांग दिया। भाई लहणा ये भली बात ही जानते थे कि इस समय कुर्ता धुलवाना गुरु जी की मर्जी है और शिष्य वो होता है जो गुरु की मर्जी पर जीता है, अपनी मर्जी से नहीं जीता। शिष्य वो होता है जो गुरु की मर्जी पे जीना शुरू करता है। इसलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया नानक से और ना इनकार किया। सुबह सूखा हुआ कुर्ता नानक के पास ले गए और उनको वो कुर्ता दे दिया। इस परीक्षा में भी भाई लहणा सफल हुआ, क्योंकि आधी रात को नदी किनारे ठंड के दिनों में कपड़े धोने की परीक्षा कोई आसान तो नहीं है। आप में से किसी को कहा जाए कि भाई 1 बजे रात को उठो और मेरा गाउन धो दो, कोई नहीं धोएगा। दूसरा कोई शिष्य होता तो रात भर मानो जबरदस्ती चला भी जाता, कपड़े धोता भी, अंदर के अंदर कूदता खींचता, मन के मन नानक को गालियां भी बकता। लेकिन भाई लहणा ने इस गुरु की आज्ञा को सौभाग्य में बदल दिया। देखिए
कि उनकी साधना उस पूरी रात में भी उस ठंड में आनंद से चलती रही, क्योंकि ये कुर्ता धोना साधना करने जैसा ही था। कुर्ता सूख रहा था और उनका ध्यान चल रहा था। उन्होंने ऐसे वातावरण में कभी ध्यान नहीं किया था। आधी रात का वक्त, ऊपर चांद निकला हुआ, नीचे नदी की कलकल बहती हवा, गुरु का कुर्ता सूख रहा है, तारों भरा आकाश, पूरा सन्नाटा, और उसमें गुरु सेवा का सौभाग्य। भाई लहणा को तो उस रात में गुरु के प्रताप से समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई। लेकिन कोई योग्य शिष्य ही इन सेवाओं को पाता है। हर गुरु के पास शिष्यों की दिखने वाली फौज तो बहुत होती है, लेकिन कोई कोई अपने को पहुंच देता है, कोई कोई अपने को मिटा देता। और जो मिटता है वो जाग जाता है, जो जाग जाता है वो जी लेता है, जो जागता नहीं वो जीता भी नहीं, बस एक मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहता है। ध्यान है अपने को जगाना, अपने को संवेदनशील बनाना। और इसके दो रास्ते हैं, एक है ध्यान का रास्ता, एक है प्रेम और भक्ति का रास्ता। तीसरा कोई रास्ता नहीं, दो ही रास्ते। ध्यान का संक्षेप में अर्थ समझ लीजिए, ध्यान है सबको भूलकर स्वयं का स्मरण, और भक्ति है अपने को भूलकर उसका स्मरण। बात एक ही है। अगर तुम ध्यान करते हो, अपने स्वयं के स्मरण में डूबते हो, तो प्रेम तुम्हारे जीवन में छाया की तरह आएगा। कोई ध्यान करता हुआ आदमी कहेगा मैं तो बहुत ध्यान करता हूं, लेकिन वो बहुत सूखा हुआ आदमी, उसके अंदर प्रेम नहीं समझना, वो ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान के नाम पर कोई एक्सरसाइज कर रहा है। क्योंकि ध्यान करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रेम छाया की तरह आएगा, और प्रेम करोगे वास्तव में तुम, तो तुम्हारे जीवन में ध्यान छाया की तरह आएगा। तुम बेहोशी का प्यार नहीं कर सकते। तो प्रेम रास्ता है, भक्ति रास्ता है, और ध्यान भी एक रास्ता है। लेकिन भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए अनंत अनंत लोग परमात्मा तक पहुंचे। ध्यान के रास्ते पर उंगलियों पे हम नाम गिने जा सकते हैं। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई महावीर, कभी कोई नागार्जुन। लेकिन भक्ति के मार्ग पर अनंत 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 सितारे हैं। चाहे वो कबीर हो, नानक हो, मीरा हो, रैदास हो, कोई भी हो, अनंत नाम है इस पर। इस रास्ते पर बहुत लोग चलकर बहुत सहजता से परमात्मा को पा लिए, क्योंकि बड़ा सरल है। भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि वहां आपको निर्दोष बच्चे की तरह बन जाना है। छोटे बच्चे होते ना ऐसे, और अपने को परमात्मा को सौंप देना है।